आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। भोपाल में हुआ है, उसमें 8 सीरी के संदिग्ध तो भोपाल पुलिस ने मार गिराया है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सर्कमस्टांस है, जो सिचुएशन बताता है, हालात बयान, उस पर काफ़ी सवाल। नहीं, आपका सवाल वाजबी है। आपका सवाल वाजबी इसलिए है कि भोपाल के एक हाई सिक्योरिटी सेंट्रल प्रिजन से इन 8 लोगों का भाग जाना और भागने से पहले वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार देना और फिर 10 घंटे के बाद 10 किलोमीटर के अंदर इनका इनकाउंटर होना, और इनकाउंटर जिस जगह पर हुआ वहाँ पर जब इनकी लाशें हम देखते हैं, इनकी डेड बॉडीज़ देखते हैं, तो इनके बॉडीज़ के ऊपर शूज़ हैं, हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में ना घड़ी पहनने की इजाज़त होती है, ना शूज़ पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है, और ऊपर से इनके ऊपर ग्रेव ऑफेंसेस थे यूएपीए के। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने कपड़े पहन कर ये लोग भागने में कामयाब हुए। तो एक दूसरी बात, इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मक्का मस्जिद, अजमेर, मुडासा, समझौता और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी पर भी जो उनको जान से मारने की जो प्लान बनाया गया था, इन तमाम का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश में इलाक़ा मालवा से है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब बहुत ज़रूरी है कि हक़ायक़ को जानने के लिए और किस तरह से एक सेंट्रल प्रिजन से लोग भाग गए, इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से एक इंक्वायरी करवाई जाए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए, ताकि सेंट्रल प्रिजन से अगर कोई भागता है और फिर इनको आपका होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का ये कहते हैं कि इनके पास चमचे थे, हथियार नहीं था, तो जब एटीएस आपकी है तो आप इनको ओवर पावर कर सकते थे। कोई चमचों से एटीएस से मुकाबला नहीं कर सकता, कोई हिमाकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर चमचों से मुकाबला अगर कर रहे थे तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे और कोर्ट में पेश करके सख्त सज़ा दिला सकते थे। और आखिर बात यह है कि जितने भी टेररिस्ट के केसेस हैं, चाहे किसी के हो, ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम बॉन्ड में इन केसेस को ख़त्म किया जाए। So one question about legacy was the BJP has organized an event for Sardar Vallabhbhai. सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख। अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। भोपाल में हुआ है, उसमें 8 सीरी के संदिग्ध तो भोपाल पुलिस ने मार गिराया है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सर्कमस्टांस है, जो सिचुएशन बताता है, हालात बयान, उस पर काफ़ी सवाल। नहीं, आपका सवाल वाजबी है। आपका सवाल वाजबी इसलिए है कि भोपाल के एक हाई सिक्योरिटी सेंट्रल प्रिजन से इन 8 लोगों का भाग जाना और भागने से पहले वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को जाना, घड़ी पहनने की इजाज़त होती है, ना शूज़ पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है, और ऊपर से इनके ऊपर ग्रेव ऑफेंसेस थे यूएपीए के। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने कपड़े पहन कर ये लोग भागने में कामयाब हुए। तो एक दूसरी बात, इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मक्का मस्जिद, अजमेर, मुडासा, समझौता और हमारे वाइस से मार देना और फिर 10 घंटे के बाद 10 किलोमीटर के अंदर इनका इनकाउंटर होना, और इनकाउंटर जिस जगह पर हुआ वहाँ पर जब इनकी लाशें हम देखते हैं, इनकी डेड बॉडीज़ देखते हैं, तो इनके बॉडीज़ के ऊपर शूज़ हैं, हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में हामिद अंसारी पर भी जो उनको जान से मारने की जो प्लान बनाया गया था, इन तमाम का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश में इलाक़ा मालवा से है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब बहुत ज़रूरी है कि हक़ायक़ को जानने के लिए और
किस तरह से एक सेंट्रल प्रिजन से लोग भाग गए, इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से एक इंक्वायरी करवाई जाए। मध्य